रक्षा के लिए वाकई हो रहा है या फिर ये अपनी रक्षा के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद इस तरह से उतर के ये यात्रा निकाल रहे हैं? हालांकि वो ये कह रहे हैं कि ये पता चल जाएगा कि गौरक्षा के समर्थन में कौन है और उसके विरोध में कौन है। जो संत उनके विरोध में है वो कह रहे हैं कि वो गौरक्षा के विरोध में बोलेंगे। प्लीज योर पॉइंट सर। देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा जो ये यात्रा प्रारंभ की जा रही है, हर संत को, सन्यासी को अधिकार है कि धर्म यात्रा करनी चाहिए, हम उसके विरोध में नहीं है जी। लेकिन क्या वास्तविकता में अभिमुक्तेश्वरानंद जी गौ माता के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं? क्या आप एक बात बताइए कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी का ये जो कालखंड है, इसी कालखंड में ये धर्म यात्रा प्रारंभ क्यों हुई है? एक बात और हमको समझ लेनी चाहिए कि इनके जो गुरु थे स्वरूपानंद सरस्वती जी, उस समय तो इनकी कांग्रेस में बहुत अच्छी पकड़ थी, जो बोलते थे वो होता था। तो स्वरूपानंद सरस्वती ने गौ माता के लिए कानून बनाने की बात क्यों नहीं करी? ये पता होने के बावजूद कि करपात्री जी महाराज की हत्या हुई, हजारों साधु संतों की पार्लियामेंट के बाहर मार मार कर हत्या कर दी गई, उसके बाद भी स्वरूपानंद सरस्वती ने कांग्रेस पर दबाव डालकर कानून क्यों नहीं बनवाया? आज ही क्यों? इतने लंबे कालखंड के बाद ये परिस्थिति क्यों आई? क्योंकि मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी तो केवल एक मुखौटा है, उनके पीछे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है और ये लिखी हुई स्क्रिप्ट है। चुनाव आने वाले हैं, विपक्ष पार्टी को जिताने के लिए। आचार्य परमहंस ने जो बात कही कि विपक्ष के इशारे पर सब कुछ हो रहा है, महाराज जी आपने भी तकरीबन वही बात को इंडोर्स किया। ठीक है, अजय गौतम जी जवाब दे रहे हैं। अजय गौतम जी, टाइमिंग यही क्यों भाई? ये तो 1966 से शुरू हुआ आंदोलन है, जब गिरफ्तारी की तलवार लटकी तभी ये यात्रा क्यों निकाली जा रही है? आपका चैनल बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है और मैं चाहता हूं कि ऐसे वक्ताओं को बिठाया करे जिन्हें कुछ जानकारी हो अतीत की, ना कि सत्ता के चरण चाटने के लिए कुछ भी बोलने लग जाए। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। बात ये है कि पिछले 5 वर्षों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मेरे को। अरे भाई अब चुप हो जाओ ना यार, अरे चुप तो हो जाओ ना भाई। ये देखो पीछे बोलने शुरू, ये बीच में टपकना शुरू कर दिया इन्होंने। ये इनकी तमीज है क्या? अपनी बात कह रही उमेश पुरी सर, यही तमीज है क्या बीच में टपकने की? अजय गौतम जी एक मिनट अगर शब्दों का सही आप लोग सभी मेरे लिए आप लोग सभी सम्मानित। तो उमेश पुरी जी आपने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी, बिल्कुल सही बात है कि वो आपको सर्टिफिकेट नहीं देखते, मैं दे सकते हैं, मैं इस बात को इंडोर्स करता हूं। अजय गौतम जी बिना सर्टिफिकेट दिए प्लीज आप अपनी बात को कहिएगा। वो पूछ रहे हैं टाइमिंग यही कि 1966 से कितनी ऐसी यात्राएं निकाली? सर आपके साथ दिक्कत यही है, मैं कह रहा हूँ पिछले 5 वर्षों से ये यात्रा लगातार चल रही है। नहीं अगर आपकी जानकारी है मैं तुम्हें बता दूं, 4 साल पहले यही यात्रा मथुरा जो वृंदावन से दिल्ली की तरफ आई थी। 2 साल पहले यही जो यात्रा थी पूरे देश के 27 राजधानियों में अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक गौध्वज यात्रा निकाली गई। एक एक चीज का प्रमाण है, एक एक चीज की बोध है। पिछले साल भी रामलीला मैदान के अंदर गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए हुंकार भरी, उससे पिछले साल भी रामलीला के अंदर 7 मार्च के लिए अभियान भरी। कौन सा ऐसा मास है, कौन सा ऐसा महीना है और कौन सा ऐसा वर्ष है जब गौ यात्रा ना निकली हो? अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप टाइमिंग में क्यों सवाल कर रहे हो? हम तो 5 साल से हर महीने, हर दिन 24 घंटे 7 दिन 12 के 12 महीने हम लगातार ये सवाल उठाते आ रहे हैं। आपकी जानकारी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर? आप मुझे बता दीजिए ना, क्या गौध्वज यात्रा नहीं निकली? अब इनको क्या पता महाराज, इन्हें तो सरकार से टिकट चाहिए, ये तो सरकार की चाटुकार बनेंगे, इन्हें तो सत्ता चाहिए, इन्हें तो सिक्योरिटी चाहिए, इन्हें तो सरकार के अंदर पद चाहिए, इसलिए तो करेंगे ना। ये संत होते तो गौ माता की बात करते, ये संत होते तो गौ माता की बात करते ना। इसमें टाइमिंग क्या हो गई? अच्छा काम करने के लिए क्या टाइमिंग होती है? गाय की आवाज उठाने के लिए क्या टाइमिंग है बताइए? अच्छा काम करने के लिए क्या टाइमिंग है? धर्म की बात करने के लिए क्या टाइमिंग है? गौ रक्षा की बात करने के लिए क्या टाइमिंग है? भारत आज बीच के निर्यात में दिसंबर 2000 खत्म करने के लिए क्या टाइमिंग है? अजय गौतम जी सुनिए ना, ठीक है उमेश पुरी जी, मैं आपको ही मौका दूंगा, आप ही बताइएगा, आपको काउंटर करना है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अजय गौतम जी आप जो ये बात कह रहे हैं कि ये सरकार के मतलब सरकार के खिलाफ नहीं है या ये सरकार जानबूझकर टारगेट कर रही है अभिमुक्तेश्वरानंद को, यही बात है तो संत समाज की ओर से उठ रही, पॉलिटिकली नहीं, ये संत समाज की ओर से उठाई जा रही है ये बात कि विपक्ष के हाथों की कठपुतली बनकर अभिमुक्तेश्वरानंद ये सब कुछ कह रहे हैं। भाई कितने देखिए आज का जो संत समाज है, मैं देखिए 2 तरीके के संत है। एक है स्टेट स्पॉन्सर्ड संत और एक है जो वास्तव में संत है। ये जो आधे से ज्यादा जो संत हैं ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। और वो जो चिता वाला बाबा जिसका इंटरव्यू आपने दिखाया, जो हर तीसरे दिन चिता लगा के बैठ जाता था और योगी की
पुलिस उसे डंडा मार के ले जाती थी परमहंस को, तपस्वी छावनी वाले को, तब तो वो योगी को बड़ी गालियां देता था। अब योगी जिससे अपनी सिक्योरिटी ले ली तो आज वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी को कार्य निकालने, ये लोग है कौन? मैं तो ये नहीं समझ में पा रहा। ये लोग वो है, सुनिए, ये लोग वो है, सर 10 सेकंड, ये उमेश पुरी जी वो लोग हैं उस अखाड़े से ताल्लुक रखते हैं जो राधे माँ को और सच्चिदानंद के लिए एक बार वाले को कॉम्प्लेक्स बनाता है पैसा लेके। ये वो अखाड़े वाले हैं, ये वो अखाड़े वाले हैं जो पैसे के आगे पैर में घुंघरू बांध के डांस करते हैं। पूछिए एक बार शराब के व्यापारी को महामंडलेश्वर कैसे बनाया इन्होंने? राधे माँ को महामंडलेश्वर कैसे बनाया इन्होंने? ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर कैसे बनाया इन्होंने? क्या तपस्या देख ली उनकी? अच्छा अजय गौतम जी सुनिए ना, अब जवाब ले लीजिए। स्टेट स्पॉन्सर्ड संत हमारे साथ हैं, उमेश पुरी जी, जवाब दे दीजिए सर प्लीज। देखिए, हम स्टेट स्पॉन्सर्ड संत हो गए, बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज आपका चैनल पूरा भारत देख रहा है। चलो ठीक है भैया, हम तो दकियानूसी हैं, पाखंडी है, पूरा भारत दे रहा है, हम एक्सपोज हो जाएंगे, कर दो ना भैया। लेकिन पूरा भारत ये जानना चाहता है, एक श्रद्धेय पीठ जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के विरुद्ध बटकों के साथ पोस्को एक्ट लगा, हजारों करोड़ों हिंदुओं के मन में प्रश्न है। हे धर्मगुरु अजय गौतम जी, इसका जवाब दे दो। ये नहीं बोलोगे क्योंकि उसके दिए पैसे खाते हो, उसकी दी रसमलाई खाते हो, जी इसके बाद आ रहा हूं, जलेबी खाते हो, तुम क्यों बोलोगे? भैया हम तो धर्म के लिए लड़ते हैं, हम तो धर्म के लिए लड़ते हैं। उमेश पुरी जी, आज भी दिल्ली हाईकोर्ट में अजय गौतम की 4 याचिका है गौ माता की रक्षा के लिए। ये जानते थे कि बटकों के साथ क्या क्या हो रहा है, इनको सब पता था, इन पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जानते थे कि अभिमुक्तेश्वरानंद बटकों के साथ अत्याचार कर रहा है। आप दोनों ठीक है, हो गया, आप दोनों ने अपनी बात कह ली, हो गया, आप दोनों ने अपनी बात कह ली, ठीक है। अजय गौतम जी प्लीज अब थोड़ा सा सुन लेते हैं हम और दूसरे पहलू को भी जोड़ लेते हैं। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी भी, ममता काली जी भी और करण त्रिपाठी जी भी हैं। राज मिश्रा जी वो कह रहे हैं, अजय गौतम समर्थन में कह रहे हैं, ये तो 2017 से लगातार अनवरत चल रही है, किस महीने ये गौ माता की यात्रा नहीं चली है, तो फिर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? हालांकि कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगले हफ्ते गिरफ्तारी का डर था, इसलिए अभिमुक्तेश्वरानंद ने इतनी फौरी तौर पर इस धर्म यात्रा की शुरुआत की। देखिए, मैं एक बात बड़ा क्लियर कह देता हूं, मैंने अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर जब आरोप लगा उसको इत्यादि का, तो मैंने उनके समर्थन में बोला और मैंने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतने बड़ी पोजीशन पर बैठे हुए ये एक धर्म के प्रति जो है वो षड्यंत्र किया जा रहा है और उससे रिलेटेड कुछ चीजें गवर्नमेंट ने भी माना, इसलिए गिरफ्तारी इत्यादि पर रोक, मैंने समर्थन किया। लेकिन मेरा एक बड़ा डिफरेंट स्वभाव रहता है, मैं हर चीज में समर्थन करना ठीक नहीं समझता हूं, ठीक है। मुझे लगता है जो सही है उसको सही कहना चाहिए। मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, बड़ा क्लियर है, मतलब उस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। जी। क्या 50 कदम 100 कदम चलकर नहा ना पाओ गंगा जी में, उसके लिए कहो कि हमारा पालकी वहां तक लेकर के जाओ और फिर लगता है कि इससे गौरक्षा हो पाएगा? भाई हमको थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। क्या पालकी पर चढ़ करके गौरक्षा होती है दादा? गौरक्षा हम लोग करते हैं, 5-5 गाय घर में पालते हैं और गाय का पूरा ध्यान रखते हैं। मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूं, इस यात्रा को बंगाल की तरफ मोड़ा जाए, बंगाल की तरफ इस यात्रा को लेकर के जाया जाए, पता चलेगा असली गौरक्षा हो रही या नहीं हो रही है। लेकिन उधर जाया ही नहीं जाएगा, ये पक्का है। मैं मानता हूं गौरक्षा की योगी को मानता हूं, मैं सबसे कह रहा हूं भाई, उस व्यक्ति ने इतने सारे, आज भी हमारे यहां अगर जाया जाए तो वहां गौशालाएं बना दी गई हैं। मेरे गांव में, मैं तो गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं भाई, वहां गौशालाएं बना दी गई हैं, गौएं वहां रहती हैं। अगर आपको नहीं बड़े अफसोस की बात है, सुनिए, नहीं अधर्म का मतलब ये नहीं है। सुन लीजिए, श्री रामचरितमानस संत के लिए कहता है, संत सहाय दुख पर हित लागी और पर दुख हेतु अभागी। मैं एक बात बता कह रहा हूं, सुन लीजिए, क्यों ये यात्रा यूपी की तरफ ही जा रही है? यूपी में गौ हत्या हो रही, बाकी जगह गौ हत्या हो रही है। मैं तो ये जानना चाहता हूं। अगर आपको आंकड़े नहीं पता मिश्रा जी, नहीं मैं सुन तो लो भाई, सुन लो मैं पहले पूरे मेरे प्रश्न सुन लीजिए, उसके बाद आप आराम से डिस्कस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।